हमारे बीच एक बार कांग्रेस पार्टी ने श्रीमान चेतन लूटी को टिकट देकर भेजा है। मैं इनके साथ कारवां में शामिल मंचासीन अतिथियों, मेरे सामने विराजे बुजुर्गों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबका कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इस महफिल को शानदार बनाने के लिए आप सबका हार्दिक आभार, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2023 का चुनाव चरम पर है। का विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। करीब कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वैसे सीधा कोई वोटर नहीं है, लेकिन जो बाबू खान जी ने, सलीम साहब ने, जितने भी वक्ताओं ने जो बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगा। अभी हमारे कुछ दिन पहले मंत्री जी की यहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया कि मेरा बस चले तो मैं इस बेरी का नाम मोहब्बत नगर रख दूं। क्या बात है। मेरा बस चले तो मोहब्बत नगर रख दूं। अरे मंत्री जी, आप 20 साल से 25 साल से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ गांव की हिस्ट्री का भी ध्यान रखा करो। हमारा गांव बेरी चेतनपुरा की गंगा जमुनी तहजीब में भी मस्त है, हमें किसी मोहब्बत नगर की जरूरत नहीं। बेरी चेतनपुरा का गांव, मैं आपको एक हिस्टोरिकल बात बताता हूँ, थोड़ी बात लंबी हो जाएगी। बेरी, हमारा खुद का बेरी गांव जागीरदार बेरी के अंडर, बड़ी बेरी के अंडर में था। और चेतनपुरा जो खालसा ग्राम था, खालसा ग्राम क्या होता है कि वो खालसा ग्राम डायरेक्ट जोधपुर दरबार के अंडर में होता है। उन ग्रामों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो काफी वर्षों पहले एक योजना जागीरदार ने बनाई कि जो खालसा ग्राम है वहाँ स्कूल खोले जाए। आप मेरी बात को समझें कि हमारे बुजुर्ग कितने ज्ञानी और आत्मविश्वासी और लंबी सोच और गंगा जमुनी तहजीब के थे। उन्होंने मिलकर के तय किया कि स्कूल का फायदा तो उठाना चाहिए, लेकिन ये उस मापदंडों में चेतनपुरा छोटा आ रहा है, स्कूल खुलेगी नहीं, तो क्या रास्ता निकाला जाए। तो दोस्तों 1937 में ग्राम पंचायत बेरी चेतनपुरा करके और हमारे यहाँ एक स्कूल कायम की गई, जो सामने जो बच्चे बैठे हैं यहीं पे छपरे डाल के स्कूल कायम की गई थी 1937 में। और उसका असर ये हुआ कि हमारे आसपास के 20 गांवों में कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। ये बैठे हैं रामेश्वर जी सरपंच साहब, ये बमोट के, ये महेंद्र जी साहब, सब बमोट, खारिया, दिनारपुरा, तोड़ियासर, बड़ी बेरी, आसपास के जितने भी गांव हैं, सब ने यही शिक्षा प्राप्त। और उसका हमें खुद को ये फायदा हुआ कि उस जमाने के, चाहे मेरे वालिद हों, 1 2 3 जमात पढ़ करके कप्तान अस्कर खान जी, फैजू साहब, जो बहुत सारे बड़ी बड़ी रैंकें लेकर के आए, उस स्कूल का फायदा उठाया। इसलिए हमारे गांव का नाम बेरी चेतनपुरा है। हमें किसी मोहब्बत नगर की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी भी गलती नहीं। वो 20-25 साल तक जिस तरह की पार्टी में रहे, वो नाम बदलने का ही तो काम कर रहे हैं। औरंगाबाद का नाम बदल दो, हैदराबाद का नाम बदल दो, कुतुब मीनार को कुछ और कुछ बना दो, इसका शिवलिंग बना दो। तो भाई नाम बदलने से क्या इतिहास बदलता है क्या? इतिहास अपनी जगह कायम है, नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। एक उन्होंने और बात की, मैं उसको विकास के संदर्भ में भी कोट करना चाहूंगा। उन्होंने एक सिनेरियो खड़ा किया, चार्ली कंपनी, भारत पाक युद्ध, 71 की लड़ाई। अरे मंत्री जी, उस 71 की लड़ाई में इसी चार्ली कंपनी का मेरे गांव का एक शहीद, इब्राहिम का शहीद हुआ था। उसकी वीरांगना के घर के सामने आप 100 फीट की सड़क नहीं बना पाए। आप जो अभी आए हो इसी रोड से, गांव के बीच का रास्ता है, 10 साल तक वो कैबिनेट मिनिस्टर ये, मैं तो मान नहीं सकता कि वो कर नहीं पाए। उनकी नीयत में खोट था। ये छोटी सी सड़क उस वीरांगना के घर तक नहीं बना पाए। इन्हीं चेतन डूडी और इकबाल जी सरपंच ने प्रयास किया, इनसे आग्रह किया, इनके कार्यकाल में वो सड़क बनकर तैयार हुई।
एक पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर, क्या 100 फीट की सड़क गांव के बीच की, वो भी उसी वीरांगना के घर के सामने नहीं बना पाए। उसी वीरांगना के यहाँ प्रेम सिंह जी बाजौर को लेके आए, लंबी चौड़ी लॉलीपॉप दी, आपके बच्चे को नौकरी भी मिलेगी, आपके यहाँ सड़क भी बना देंगे, आपके अलग से टंकी से ट्यूबवेल की लाइन भी आपके घर पे डाल देंगे। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये उनकी देशभक्ति का जज्बा, ये कौम के सामने छोटा सा आईना, क्या करें? इसलिए मैं नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, किसी प्रकार की फालतू बहम में मत पड़े। कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। और हमारे यहाँ से विधायक चेतन डूडी भारी मतों से जीत रहे हैं। आप अपने वोट को जाया करके कहीं ऐसी ना हो कि हमारी कांग्रेस में भागीदारी कम हो जाए। आप इस बात को ख्याल रखें कि अपन चूके तो अपनी कांग्रेस की सरकार में भागीदारी कम हो जाए, ऐसा काम मत करें। भरपूर मात्रा में कांग्रेस को वोट दे और विजय सिंह दे। ये जीत, इस बार की जीत सिर्फ मुसलमानों, किसानों और अनुसूचित जाति के नाम की जाएगी, ये गारंटी। जो लोग कहते हैं ना कि चेतन जी काम नहीं किया, वो नहीं हो, वो नहीं हो, सब काम आपके होंगे, पहली प्राथमिकता से आपके सारे काम होंगे, लेकिन आप कांग्रेस में हिस्सेदारी तो बढ़ाओ। इसलिए किसी चक्कर में नहीं है। मैं आपसे पुरजोर अपील करता हूँ, खासकर युवा साथियों से, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं, चेतन डूडी को जिताएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मैं विधायक जी से अनुरोध करूंगा, काफी लंबा समय हो गया, अपने अपने बोल से आपको संबोधित करें। विधायक जी चेतन जी। एक छोटी सी बात रह गई मेरी, एक छोटी मुश्ताक से नजर आए तो मेरी छोटी सी बात रह गई। ये कह रहे ना कौम। अरे मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मुश्ताक है जी जिला परिषद से कांग्रेस की टिकट पर थे, ये एकमात्र कांग्रेस की टिकट पर थे। 1500 वोट बाकी यादव को किसने दिलवाए? 1500 वोट भागीरथी को किसने दिलवाए? ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मुश्ताक काम करने नहीं थे क्या? इन्होंने कांग्रेस की टिकट ली, अच्छी सेवाएं दी, सही आदमी है, इनको हराने के लिए ऊपर से आदेश आया कि भागीरथी यादव को दे दो, इनको मत दो। इसलिए कौम के चक्कर में मत आना। श्रीमान चेतन